वयण जे करेंति भावेण अमला असंकिलिठा ते हुंति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी बंधु मन वच काय भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंदर भूति गौतम आदि गणधर भगवंत युग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, निर्ग्रंथ प्रवचन नौ तत्व संबर द्वार और उसमें ऐशना समिति, इसका अधिकार चल रहा। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो वह साधुचर्या का वर्णन है। साधुचर्या जिसमें जीवन की साधु जीवन की आवश्यकताएं, इच्छाएं नहीं, आवश्यकताएं। आवश्यकताएं केवल इस जीवन को चलाने तक सीमित है, जिसमें केवल भोजन है, पानी है, कपड़ा है, रहने की जगह है, बस इसके अलावा और कोई आवश्यकता नहीं रखनी। साधु का है, कहते आगे बढ़ोगे ना फिर अपने लक्ष्य को पाने में विलंब होगा। जितना आगे बढ़ोगे, आवश्यकताएं बढ़ाओगे, इच्छाओं के अनुसार चलोगे, यदि ना रुके ना तो फिर गृहस्थ और आपके अंदर कोई अंतर नहीं होगा। है तो केवल भेष मात्र का, बाकी अंतर नहीं है। यदि बाकी अंतर नहीं है, दुनिया जैसे है, तो फिर जिस और दुनिया जा रही है, संसार जा रहा है, तो वो भी उसी ओर जाएगा, वो मोक्ष की ओर नहीं जाएगा, आत्म समाधि की ओर नहीं जाएगा। वैसे तो प्रत्येक बात का जीवन में अपना महत्व है। जैसे इंद्रिया समिति का चलने का बताया था, भाषा समिति का बोलने का आया था, किसके गौरव को हम कम कर सकते हैं? सारे अपने स्थान में पूर्ण है
और उनका हमारे जीवन के ऊपर, हमारी साथ समाधि के ऊपर पूरा संबंध है। तो ऐशना समिति साधु के लिए कहा है गोचरी जाना, जो निर्दोष हो उसको लेना, उसकी प्राथमिकता है। परिस्थितिवश यदि सदोष लेना पड़ता है तो उसके लिए शुद्धिकरण करना, ताकि उसका प्रभाव ना पड़े। आप देखो भला, जिस दिन भारी भोजन खा लेते हैं तो उसको एडजस्ट करने के लिए और भी कुछ खाते हैं ना। क्या खाते हैं? चूर्ण। कौन सा? डब्बर का, हाजमोले का, वैद्यनाथ का रखा होता है। कहते खा लेंगे तो क्या होगा, खाया पिया पच जाएगा, नहीं खाएंगे तो फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, फीस भी देनी पड़ेगी। तो वहां ना जाना पड़े तो पहले क्या करो, प्राथमिकता तो जो है कि हमारा खाना पीना हल्का हो। भारी भोजन उनका होता है जो मेहनत करने वाले होते हैं, शारीरिक परिश्रम, और परिश्रम करते जिनको पसीने आ जाते हैं उनको पच जाता है, सेठों को तो नहीं पचता। भारी भोजन उनके लिए मुसीबत बन जाता है। स्वाद स्वाद में खाया जाता है, क्योंकि बनाने वाले, तैयार करने वाले घर के ही हैं, और खाने वाले भी क्या है, घर के हैं, इसलिए खा लेते हैं। फिर बाद में क्या होती है, मुश्किल आती है। कहते चूरण नहीं खाना, फिर दूसरा एडजस्ट करने के लिए अगले टाइम का आहार छोड़ दो, अगले समय का एक टाइम का आहार छोड़ दो। उतने टाइम में जो खाया पिया है वो क्या हो जाएगा, हजम हो जाएगा। हमारे गुरुजी सुनाया करते थे, एक बार ना जब भारत पाकिस्तान वो इकट्ठा था ये सारा, कहते एक भाई की लेके आया, रास्ते में चुंगी वाले ने पकड़ लिया। कहते क्या है? कहते की है। कहे टैक्स दे। कहे किस बात का टैक्स? खाने की चीज है। कहते नहीं। कहते जहां खा ले, फिर तेरे को माफ है। क्या जमाना था, क्या लोग थे। कहते फिर टैक्स नहीं लगेगा। कहते नहीं। कहे टैक्स नहीं दूंगा मैं। उसने क्या किया, सारा पी लिया। तो जानते हैं कि तो ऐसा कि ओवरलोड लिया जाए तो पेट का सिस्टम खराब होगा ही, लेकिन उसका नहीं खराब हुआ। आगे स्थानक में आ गया। कहते महाराज मेरा 15 दिन का पचखान करा दो। और 15 दिन के अंदर सारा का सारा क्या हो गया, हजम हो गया। तो कहा जब मर्यादा से ज्यादा खाया है तो उसको सेट करने के लिए वैसी व्यवस्था बनानी पड़ी। बनाई तो निकल गया, ना बनाता तो जितना का घी नहीं होगा उतना डॉक्टरों को फीसें देनी पड़ती, दवाइयां देनी पड़ती, परेशान होना पड़ता। कहते हैं लोग बीमार क्यों होते हैं? लोग बीमार क्यों होते हैं? क्या सीधा सा उत्तर, इनको खाना नहीं आता। क्या नहीं आता? कहते खाते तो है। कहते खाते हैं लेकिन खाना नहीं आता। जैसे बोलते हैं लेकिन बोलना नहीं आता। कैसे बोलना है ये नहीं आता, लेकिन बोलने को तो बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन बिना ब्रेकों की गाड़ी जब चलती है तो क्या होगा, फिर एक्सीडेंट होगा। बिना ब्रेकों के, बिना विचारे बोलते हैं तो कलेश होगा, लड़ाई झगड़े होंगे।
ऐसे ही खाने को तो खाते हैं, खाने को पशु भी खाते हैं। यदि दोनों का, पशुओं का और मनुष्यों का देखा जाए ना, तो खाने में पशुओं को ज़्यादा विवेक है, मनुष्यों को। देखो भला, ज़्यादा पशु बीमार होते हैं या मनुष्य बीमार होते हैं? कौन बीमार होते हैं? पशुओं में बीमारी आती है तो वो इन्फेक्शन, वो कुदरती बीमारी होती है। खाने पीने के कारण से बीमारी आए ऐसा नहीं है, लेकिन खाने पीने के कारण से बीमारी किस में आती है? इसका मतलब पशु हमारे से ज़्यादा समझदार है। कारण क्या है? जब उसकी प्रकृति से विरुद्ध खाना आता है ना, तो एकदम मुंह उठा लेगा, वो खाएगा नहीं। लेकिन मनुष्य जो है, चाहे विरुद्ध हो चाहे अनुकूल हो, स्वाद है तो खा लो, देखा जाएगा। और उसका फिर परिणाम कहाँ भोगते हैं? जा तो बेड के ऊपर, या हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद 5-7 दिन ना वैसे कहे ना, भाई रोज की तू 2 समाइकें कर लिया कर। ना महाराज, मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब बीमार हो जाते हैं तो फिर समय कहाँ से आ जाता है? फिर तो गाड़ी रुक जाती है। तो कहते हैं इससे तो अच्छा है आप क्या करो, सामायिक संवर करो, नियम व्रत में रहो, कितनी मुसीबतों से टल जाएंगे। एक बार की बात है, रमन मुनि के पास एक भाई आया, कहने लगा महाराज मेरे खुजली बहुत होती है, कोई दवाई बताओ। कहते दवाई तो डॉक्टर बताएगा। कहते डॉक्टरों की बहुत कर ली। कहते ठीक है, हाँ बताओ। कहते रोज 1 घंटा पाठ करके ना, समायिक करके नवकार मंत्र पढ़ना, और आगे पानी रख लेना फालतू, फिर वो पी लेना। अब किया उसने, ठीक हो गया। जब ठीक हो गया तो कुछ समय के बाद कहने लगा हमारे दोबारा फिर होगी, दोबारा फिर होगी। कहते आपने पाठ छोड़ दिया? कहते हाँ महाराज। तो पास में सेवादार चल रहा था। कहते 24 घंटे खुजली करना मंजूर है, और 1 घंटा पाठ करना मंजूर नहीं है। कहते यदि हम अपनी दैनिक चर्या को संयम की मर्यादाओं के अंदर बांध लें, तो 100% नहीं तो 90% मुसीबतों से हम क्या हो जाएंगे? उनसे हमारा बचाव हो जाएगा। तो ऐसा खाने पीने के संबंध में साधु का भोजन तो आपके घरों से ही आएगा, और आपका भोजन कहाँ से आएगा? आपका भोजन मार्केट से आएगा। चलते चलते कहाँ से कहाँ चला आएगा। लेकिन ये विचारने वाली बात है, जो भोजन आया कैसे? कहते हैं भोजन एक रूखा है, एक स्वादिष्ट है। एक भोजन रूखा है, एक स्वादिष्ट है। यदि हम जवान की ओर से देखें तो स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है। जवान की दृष्टि से देखें तो स्वादिष्ट भोजन ज़्यादा अच्छा लगता है। यदि हम आत्मा की दृष्टि से देखें तो वहाँ पर जो निष्पाप कमाई है, जिसके अंदर अन्याय अनीति का कोई हिस्सा नहीं है, वो भोजन रूखा भी क्या है? अमृत। भगवान कहते हैं साधु गोचरी को जाता है, अविग्रहों के साथ कैसे उसने बहुत गवेषणा करके निर्दोष भोजन लाया, और वो भोजन जो है वो रसीला नहीं है, रस से भरा नहीं है, लेकिन वो अमृत से कम भी नहीं है। रूखा भोजन भी अमृत से कम भी नहीं है। कारण कहते हैं उस भोजन को खाने से आपके शरीर में बीमारी नहीं आएगी, पहली बात। दूसरी बात, उस भोजन के कारण से आपकी आत्मा में कोई विकृति नहीं आएगी। तीसरी बात, आपकी आत्मा की पोषणा होगी। जैसे पथ्य पूर्ण भोजन करने से व्यक्ति जो है बीमारियों से बचता है, ऐसे वो पाप की बीमारी से क्या हो जाता है? बच जाता है। निर्दोष नियमों की मर्यादा के अंदर बंद करके जो भोजन करता है,
उसके समाधि के रास्ते खुल जाते। जब देवलोकों में कोई देवता बड़ा पैदा होता है ना, तो प्रश्न तो कई पूछते हैं, किंग दच्चा, किंग किच्चा, किंग समायरिता। तो इसके साथ एक पर बोल जी भी आता, किम भुच्चा, आपने भोजन कैसा खाया, भोजन कैसा खाया जिसके कारण से आप हमारे इतने बड़े देवता बने। तो वो भोजन से मतलब क्या कि वो भोजन पवित्र था, कैसे पवित्र रखा। तो इसका रास्ता तो भगवान ने बताया, गुरुओं ने बताया। 42 दोष टाल करके गोचरी करना, फिर उसके बाद 5 मांडले के दोषों को टालना, ऐसा भोजन जो है सुगति का कारण बनता है। और जो अग्नि के समान जो कुछ डाल दो वो भस्म हो जाता है, जो कुछ आगे आया वो ही खा लिया, ऐसा भोजन करने वाले की सुगति नहीं होती। यदि चाहते हैं मरने के बाद हमारी गति अच्छी हो, तो कहा एक साधु जीवन की अपेक्षा से, एक गृहस्थ जीवन की अपेक्षा से इस कोठे के अंदर गलत खाना न डालना। जो अनार्य भोजन है वो हमारे अंदर ना आए। आर्य भोजन भी अन्याय की कमाई इस शरीर के अंदर ना जाए, बच्चों के अंदर ना जाए। क्योंकि जो गलत, कल आपको बताया था, जो इन्फेक्शन हमारे शरीर के अंदर जाएगी तो वह हलचल मचाएगी, बीमारी के रूप में आएगी। ऐसे गलत खाया हुआ जो भोजन है वह भी क्या करेगा, एक तो शरीर की बीमारी और दूसरे विचारों में उथल पुथल परिवर्तन करेगा। कहा कि अधर्म से धर्म में आए वो तो अच्छा है, लेकिन धर्म से अधर्म में चले जाए वो आत्मा के लिए अच्छा नहीं है। तो इसलिए कहा जाता है ऐसा खाना नहीं खाना, ऐसी वस्तु का उपयोग नहीं करना जो हमारे धर्म से, हमारी संस्कृति से विपरीत हो, जिसके कारण से विकृतियां बढ़े, रोग बढ़े, विकार बढ़े। ऐसे भोजन से परहेज रखना। परहेज रखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, अन्यथा आत्मा का पतन है। अब इसके आगे कल जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आज का कार्यक्रम और भी है।